हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया W0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले आसाम राइफल और ग्रुप डी की, जो मैं कॉम्बो क्लास चलाऊंगा आज से, क्योंकि भाई सारे के कमेंट्स आ रहे थे सर एक क्लास चला दो, तो मैं आप क्लास एक चलाऊंगा, बल्कि अपलोड इसको 2 भागों में कर दूंगा, ठीक है ना। या आपके लिए सुविधा कर दूंगा, प्ले लिस्ट पे अलग अलग डाल दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरी देखेंगे। आसाम राइफल में भी सेम सिलेबस रखा गया और ग्रुप डी में भी। आज थोड़ा सा ग्रुप डी में हाई लेवल है, उसको हम अलग से कर लेंगे, बल्कि आसाम राइफल में और जो आपके इसमें सेम सिलेबस रखा गया। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति में एक टॉपिक आता है विभाजकता का नियम। संख्या पद्धति में एक टॉपिक आता है विभाजकता का नियम। क्या आता है? विभाजकता का नियम। ठीक है, ये एक संख्या पद्धति में एक टॉपिक आता है विभाजकता का नियम। ठीक है ना भाई, ये एक टॉपिक पड़ता है संख्या पद्धति में। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में सारा का सारा पढ़ लेंगे, हो सकता है 30 मिनट या 45 मिनट की क्लास हो जाए, तो क्लास को पूरी देखेंगे। साथ साथ में एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या आसाम राइफल की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारे की सारी क्लासें के साथ साथ पल पल की अपडेट, जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, साथ में फॉर्म भरना, सब कुछ सिखाया जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नियम नंबर आता है विभाजकता का नियम, का कहते हैं दो का नियम। दो का नियम पढ़ेंगे, दो का नियम पढ़ेंगे। दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है संख्या के अंत में, संख्या के अंत में या तो जीरो जीरो हो, या संख्या के अंत में जीरो हो, या कोई सम संख्या हो, या कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या हो तो वो आपकी, वो दो से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि संख्या के अंत में सम अंक हो, या आपका लास्ट में जीरो हो, ये तो वो संख्या आपकी दो से पूरी भाग जाएगी। देखो आप संख्या देख लेते, 5, 3, 8, 9, 13, 17, 18, ये देखो, ये पूरी की पूरी संख्या इसमें कन्फर्म 2 का भाग जाएगा, इसमें कन्फर्म 2 का भाग जाएगा। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर 9 लगा देता हूँ, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। और यहाँ पर वापस 0 लगा दूंगा, इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा। तो कितनी बड़ी संख्या हो, इतना पूछे कि इनमें से 2 का भाग कौन से मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें लास्ट में देखना है, या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम पढ़ेंगे 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम क्या कहता है? देखो 4 का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना। आपको बताऊंगा, इतना बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा यार, कोई टेंशन लेने की आपको कहीं जरूरत ही नहीं है। आपका भाई आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। देखो 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम कहता है संख्या के 2 अंतिम अंकों में 4 का भाग जाए, या संख्या के अंत में 2 शून्य हो। संख्या के 2 अंतिम अंकों में, संख्या के 2 अंतिम अंकों में, अंतिम अंकों में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए। संख्या के 2 अंतिम अंकों में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए, या इन्होंने एक शर्त और डाल रखी है, या संख्या के अंत में, संख्या के अंत में डबल जीरो, वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। 4 का नियम कहता है संख्या के 2 अंतिम अंकों में 4 का भाग जाए, या आपके संख्या के अंत में 2 डबल जीरो हो, तो वो संख्या आपकी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखो हम बात करते हैं 52, 78, 128, 122,
72 ये संख्या। तो हमें सबसे पहले तो इस 72 में देखो 2 का भाग 4 का भाग देके देख रहे हैं, 2 का भाग देके देख रहे हैं, 2 अंकों में 4 का भाग है, 4 एकम 4 बचा 3 उतारा 2 बार 4 4 पंजे 4 3 12 416 4 में 20 4 4 इंटू 32 ये पूरा पूरा भाग चला गया, इसमें भाग जाएगा। इसमें आगे मैं ये लगा देता हूँ, चलो इसको हटा के यहाँ पर मैं डबल जीरो लगा देता हूँ, तो भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो भी इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये आपका 4 का नियम हो गया। अब देखो 8 का नियम क्या कहते हैं। 8 का नियम कहता है संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए या संख्या के अंतिम में आपकी 3 जीरो हो। संख्या के अंतिम 3 अंकों में संख्या के अंतिम 3 अंकों में संख्या के अंतिम 3 अंकों में अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए 8 का भाग जाए या क्या बोला है, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए या आपका अंत में 3 जीरो हो, तो 8 से पूरी पूरी संख्या वो विभाजित होगी। क्या होगी? 8 से पूरी तरह वो विभाजित होगी। कैसे होगी? 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए या आपके संख्या के अंतिम में आपका 3 जीरो, तो वो 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखो मैं यहाँ पर संख्या लिख देता हूँ, कितनी बड़ी लिखो से 5 8 9 17 15 20 25 ये लो 7, ये पूरा पूरा 8 का भाग जाएगा। देख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा 8 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आप कितना भी इतने बड़ी संख्या दी होती है। 16 का भाग देके देखते हैं। देखो 16 के भाग देके देखते हैं, तो 16 का भाग का क्या नियम आपका, 16 के भाग का नियम क्या कहता है? 16 के भाग का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 के भाग का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंकों में 16 के भाग का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए या अंत में आपके 4 शून्य हो। 4 शून्य हो तो वो आपका 16 से पूरी तरह विभाजित होगा, या वो आपके 4 शून्य हो तो वो 16 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो ये आपका 16 का नियम कहता है। 16 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए या आपके अंत में 4 शून्य हो तो वो आपका 16 से पूरी तरह विभाजित होता। तो ये आपका 16 का नियम कहता है। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम, अगला नियम आता है आपका 3 का नियम। इतना ही पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी हो चाहे आपका ये हो आसाम राइफल हो। तो देखो अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है 3 का नियम कहता है संख्या के सभी अंकों में संख्या के सभी अंकों के योग में सभी अंकों के योग में आपका योग में 3 का भाग जाना चाहिए। योग में 3 का भाग जाए योग में 3 का भाग जाए योग में 3 का योग में 3 का भाग जाए तो वो आपका 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर संख्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 52 38 56 7 9 342 52 38 56 7 9 342। तो देखो इसको हम जोड़ करते हैं, 5 2 7 7 3 10 10 18 18 5 18 5 आपके 23 23 6 23 6 29 29 7 29 7 हो गए आपके 36 36 9 36 और 9 हो गए आपके 45 45 3 48 48 4 आपके 48 4 होते हैं आपके 52 52 और 2
52 और 2 53, 54। तो 54 में आपका 3 का भाग जाता है, देखो 3 एकम 3 बचा 2, 8 3 24, यह गया भाई 18, 18 से 54 होता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे भाग दे के देखोगे तो आपका ये संख्या 3 से विभाजित होगी पूरी तरह। 3 से होगी, ये 3 संख्या 3 से विभाजित होगी। तो बताओ क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो देखो बात करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। तो अगला नियम पर करते हैं। अगला नियम आता है आपका 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों में 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में, संख्या के सभी अंकों के योग में, अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए, 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो संख्या आपका 9 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। वो संख्या आपके 9 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ आपके 5 6 7 8 3 4 2 8 5 7 8 5 7 संख्या कितनी बड़ी होगी। चलो देखो इसके अब देखो योग करके देखते हैं क्या? देखे या नहीं देखे? बिल्कुल ये कन्फर्म है, इसमें पूरा पूरा भाग देगा। मैंने देख के देखा ऑलरेडी, इसमें देखे देखा है। ये संख्या में आपको पूरा पूरा 9 का भाग जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या में भी आप इसको जोड़ करके केवल उस जोड़ में 9 का भाग दोगे तो भी आप संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो अब पढ़ते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है आपका, देखो 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम बोलता है कि इसमें आपका 2 और 3 दोनों का नियम लागू होगा भाई। इसमें आपका 2 और 3 दोनों का नियम लागू होगा 6 के नियम में। कौन सा? 2 और 3 दोनों का नियम लागू होगा 6 और 3 में। क्या होता है? संख्या 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम बोलता है, 6 का नियम बोलता है संख्या में 2 व 3 दोनों का नियम लागू होगा। देखो संख्या के दोनों का नियम लागू होगा, यानी इसमें 2 का भी नियम लागू होना चाहिए और 3 का भी नियम लागू होना चाहिए। वो संख्या आपके 6 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी, 6 से पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। देखो 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है, 5 का नियम क्या बोलता है? देखो ध्यान से देखो 5 का नियम क्या बोलता है। तभी 5 से विभाजित होगी वरना नहीं होगी। 5 का नियम और ये भी 11 का नियम जो पढ़ाऊंगा ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। 5 का नियम बोलता है संख्या के अंत में या तो 0 हो या आपका 5 हो, 5 हो तो वो संख्या आपकी पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। 5 का नियम बोलता है संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या आपकी पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। अब देखो बात करते हैं 10 का नियम। 10 का नियम वेरी सिंपल है। 10 का नियम वेरी सिंपल है, संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। 0 हो तो वो आपकी संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी कि ये 0 होना चाहिए तब भी आपकी 10 के नियम से विभाजित होगी, वरना आपके 10 के नियम से विभाजित नहीं होगी। तो अब देखो बात करते हैं 11 का नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो भाई 11 के नियम को, 11 के नियम को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ तो सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस कराऊंगे अभी 2-3, ध्यान से देखना। क्वेश्चंस में आप बोलोगे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चंस, और आप बोलोगे नहीं आने चाहिए भाई। तो देखो 11 का नियम क्या कहता है, संख्या के एकांतर क्रमों के अंत
अंतरों के योग का अंतर आपका 0, 11 या 17 का गुणज हो, यानी कि संख्या के एकांतर क्रम। संख्या 11 का नियम यहाँ पर लिख देता हूं। 11 का नियम संख्या के एकांतर क्रमों एकांतर क्रमों के योग कर्मों के अंतर के योग, यानी कि एकांतर कर्मों के योग का अंतर, यानी योग का अंतर आपका 0 और क्या बोल रहे हैं 11 और 17, 11, 0, 11, 17 का गुणज हो, 17 का गुणज हो, तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। देखो उदाहरण देखते हैं हम, इसमें सिंपल सा उदाहरण हम देखते हैं। देखो आपका था 93, 67, 82, 56, 78। आपका ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये तो देखो ये हो गए भाई, ये हो जाए 11 से पूर्ण तो विभाजित होगी या नहीं होगी। देखो ध्यान से देखना, 25, 67, 83 और आपका अक्स, यहाँ पर अक्स दे रखा है, अक्स 56, 78, 11, 56, 78, 11 और ये 3, 11 और 3। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका दे रखा अक्स अलग दे रखा है, तो अक्स को अलग देखते हैं हम। देखो सबसे पहले इसको हम देते 5 और 2 7, 7 7 14 1 15, 15 15 15 6 21 21 8 29 29 और 1 30, 30 हो गए ना, 29 है कितने हो गए 30, ये हो गए 30, कितने हो गए 30 हो गए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं 30 प्लस अक्स, 30 प्लस अक्स हो गया, ठीक है। 5 और 7 12, 12 3 15, 15 5 आपका 15 5 20, 20 7 27, 27 से 28, 28 से 3, 28 3 29 30 31, ये हो गए 31। अब देखो भाई बात आती है, ये 31 हो गई और ये 31, ये 30 है, ये 31 है। यहाँ पर अक्स है, तो अक्स का मान हम क्या रखें, तो अक्स का मान रखेंगे हम 1। अक्स का मान, सॉरी अक्स है, यहाँ पर अक्स है, तो अक्स को इधर लाएंगे हम, क्योंकि अक्स को इधर लाएंगे तो अक्स को इधर लाएंगे, तो हम देखो यहाँ पर देखो बात करते हैं, इसमें है ना 30, इसमें 30 प्लस है, तो अक्स का मान रखेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि अक्स का मान यहाँ पर लिखना जरूरी है, तो 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 और यहाँ पर 31, तो ये आपका हो जाएगा 0, तो 0 आपका 0 होना चाहिए, तो 0 आ गया भाई, और ये आंसर आ गया, 0 हो गया तो ये 0 आंसर आ गया। इस प्रकार से यदि आप 11 का करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करते हैं 7 का नियम की। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम कहता है संख्या के अंतिम अंकों में 2 से गुणा करें, शेष बाकी अंकों में से घटाएं। तो ये प्रक्रिया तब तक करते रहे जब तक 7 का भाग जाता हुआ नजर ना आ जाए, यानी कि संख्या के अंतिम अंकों को, देखो 7 का नियम थोड़ा बड़ा है, 7 का नियम लास्ट नियम है, ध्यान से देखो। 7 का नियम क्या बोलता है, 7 का नियम बोलता है, देखो 7 का नियम क्या बोलता है, अगर स्मार्ट बोर्ड में टच करते हैं आपका नया पेज आ जाता है, पर यहाँ पर तो ये डस्टर तो आपको रगड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, डस्टर रगड़ोगे तभी तो होगा ना काम। देखो 7 का नियम क्या बोलता है, 7 का नियम बोलता है संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें, यानी 7 का नियम बोलता है, 7 का नियम संख्या के अंतिम अंक
अंतिम अंक को 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें, शेष बची संख्या में घटाएं, शेष बची संख्या में से घटाएं, यानी बची संख्या में से घटाएं, में से घटाएं। और ये प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि 7 का भाग नहीं, ये प्रक्रिया तब तक करें, ये प्रक्रिया तब तक करें जब तक 7 का भाग नहीं जाता, जब तक 7 का भाग जाता नजर नहीं आता, यानी जब तक 7 का भाग जाता नजर नहीं आता। ठीक है, ये तो देखो। अब बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं हम 784। देखो 784, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें, यानी 4 को 2 से गुणा करने पर 8। ठीक है, अब इसमें शेष बची संख्या में से घटाएं, तो इसमें से 8 में ये घटा दूं तो ये आपका आ गया 70, और ये 70 में 7 का भाग जा रहा है, 70 में 7 का भाग जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं 2195 लिख रहा हूँ। शेष पहले तो 2 का 10, तो 10 में से यहाँ पे घटा दूं तो यहाँ पर 9 तो 9 हो जाएंगे, और एक ये 0 और ये 2। फिर से मैं संख्या को आपके 9 से 2 से गुणा तो 18, तो यहाँ पर 18, तो 18 तो आपका आ गया, यहाँ पर 2 बचा भाई, तो ये तो भाग जाता नहीं, तो ये तो हो गई संख्या गलत, तो आप सोच सकते हो यार, इस प्रकार से हमें करना है, और इस प्रकार से हम 7 का नियम पर भी लागू होता है। तो क्लास कैसी लगी, क्लास को ध्यान से जरूर देखा होगा आपने, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। आपके लिए ऐसे टॉपिक आगे भी लेता रहूंगा। अगला हमारा टॉपिक क्या रहता है वो बता देता हूँ मैं अभी, ध्यान से देखना इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग याद करना, यानी कि n क्रमांक संख्याओं का योग कितना होता है, x यानी प्रथम 100 संख्याओं का योग बताओ, 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, इस प्रकार से हम याद करेंगे। तो अब अगला हमारा होगा सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग याद करना, सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग याद करना अगला टॉपिक ये रहेगा। तो रेलवे ग्रुप डी और आपके आसाम राइफल के लिए विशेष आपका टॉपिक था ये विभाजकता का नियम। तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेगी और हमेशा स्टार्ट रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई।